हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है मैं मिष्टी को आइसक्रीम निकाल कर दे रही थी। वो काफ़ी देर से मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो करीबन 9 बज रहे हैं, उसे बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, लेकिन वो आइसक्रीम खाए बिना नहीं सोएगी। तो मैं उसे आइसक्रीम दे रही थी। और ऐसा नहीं है कि वो रोज़ आइसक्रीम खाती है, लेकिन घर में कोई भी चीज़ अगर उसे मीठा चाहिए होता है रात में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मीठा नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही मीठा मेरे घर में रखा रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि कभी जैसे होता है तो वो बिना खाए नहीं सोती है। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम कल लेकर आए थे, तो कल भी खा ली थी इसने। और फिर ये लोग आज भी मांग रही थी ये। तो अभी को नींद बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन मैं उससे कह कर आई हूँ कि मैंने कहा मैं तेरे लिए भी लेकर आती हूँ। तो दोनों के लिए यहाँ पर आइसक्रीम निकाल रही हूँ। और ये अभी आए नहीं हैं, तो इनको जो है जब आ जाएंगे तो दे दूँगी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए आइसक्रीम निकाल ली है, दे देती हूँ। और ये वेट कर रही है बहुत ही ज़्यादा। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में ही बताया कि मिष्टी बहुत खाने की शौकीन है। तो इसके डैडी हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ घर में रखते ही हैं। तो यहाँ पर अभी को भी मैं बोल रही थी कि आइसक्रीम खा ले, मिष्टी भी आवाज़ दे रही थी कि भैया आइसक्रीम मम्मा लेकर आ गई हैं, खा ले। लेकिन उसे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो वो नहीं उठा। फिर मैंने ही जो है आइसक्रीम उसकी खा ली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि निकल जाती है आइसक्रीम तो फिर वापस से जो है रखना ठीक नहीं रहता। और फिर पता नहीं क्यों आइसक्रीम फ्रीज़र में रखी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेल्ट हो रही थी। तो मैं इसको बॉल्स की तरह निकालना चाह रही थी, इसलिए मैंने जो है आइसक्रीम वाले ही स्पून से निकाला था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मेल्ट थी, तो वो बॉल्स नहीं बन पाई थी। तो कोई नहीं, लेकिन जो है यहाँ पर अभी को हम लोग उठा रहे थे, लेकिन वो उठा ही नहीं, बोला नहीं खाना नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पर हम दोनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद जो है मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह लेकर आ गई थी। कपड़े जो है सूख चुके थे, लेकिन इनकी तह मैंने नहीं बनाई थी। थोड़ी देर क्या हुआ कि मैं खाना वाना बनाने के बाद, इन लोगों को खाना देने के बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि आज ना मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बहुत कमर में दर्द हो रहा है, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन होता है ना, एक बेचैनी सी होती है कि हमारा ये काम पड़ा हुआ है, हमें करना है। तो बस बहुत देर से सोच रही थी कि उठ जाऊं, तय बना दूं कपड़ों की, क्योंकि सुबह में फिर मुझे ही दिक्कत होती है कि कपड़े पड़े हैं तो उन्हें संभालना है, फिर वही एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो रात में इस तरीके के काम ख़त्म कर कर ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर कपड़ों की तय लगा देती हूँ, फटाफट से ये कपड़े अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो जो है घर का ये काम भी ख़त्म, क्योंकि कपड़ों से सबसे ज़्यादा घर बिखरा हुआ लगता है। तो कपड़े कहीं भी पड़े हुए हैं, चाहे गंदे पड़े हुए हों या साफ़ पड़े हुए हों, तो गंदे पड़े हुए होते हैं तो फिर मैं उनको या तो मशीन में डाल देती हूँ, जैसे सुबह में धोने होते हैं तो। लेकिन अगर साफ़ पड़े हैं तो उनकी तह लगा कर रख देती हूँ। वरना हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ कपड़े रोज़ ही धुलते हैं। रोज़ ही कपड़े धोने का तो रोज़ का ही काम है, क्योंकि कपड़े रोज़ धुलते हैं, रोज़ उतरते हैं। तो कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय लगा कर रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पर। और अब बैठ गई हूँ मैं मिष्टी के ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि कल इसको सर धोना है। तो बोली मम्मा मेरे सर में ऑयलिंग कर दो। तो यहाँ पर बस मैं इसकी ऑयलिंग कर रही थी। लेकिन मैं इस तरीके से इसकी ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा इस पर ऐसा है ना कि इसके बाल थोड़े से कर्ली हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़े से स्ट्रेट हो जाएं। तो बस मैं कुछ जो है चीज़ें मिक्स कर कर इसमें लगाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे हल्का सा आ गया था, क्योंकि मुझे किचन में जाना पड़ता, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता, फिर मुझे ऑयलिंग करनी होती। तो मैंने कहा चलो मिष्टी आज ऐसे ही करवा लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तो मुझे बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस इसकी ऑयलिंग कर रही थी, और टीवी चल रहा था, सीरियल आ रहा था, तो मैं वो भी देख रही थी। तो मिष्टी की ऑयलिंग कर दी है, और इधर में ये भी आ गए थे, तो उनको खाना वाना भी दे दिया है मैंने। तो बस यहाँ पर ये लेने के लिए आए थे चावल।
क्योंकि दोपहर के थोड़े से चावल बचे हुए थे तो ये बोले मुझे दे दो। तो बस यहाँ पर खाना खा लिया था इन्होंने और चावल लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि बस इनका यही है थोड़ा सा कि वैसे चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ दोपहर की कोई चीज़ होती है ना बच जाती है तो या तो ये खा लेते हैं या मैं खा लेती हूँ। तो थोड़े से चावल मैंने ले लिए थे और थोड़े से इन्होंने ले लिए हैं। और बस जो है अब ये चले गए हैं और मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी, तो फटाफट से जो है बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, किचन क्लीन कर दूँगी। और मॉर्निंग रूटीन हो, नाइट रूटीन हो या फुल डे रूटीन हो, हर रोज़ जो है हमारे दिन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती ही आती है, क्योंकि हर रोज़ एक जैसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें अलग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ स्पेशल होता है, कभी कभी डेली एक जैसा होता है। तो इस तरीके से होता है, जैसे कि आज मैंने मिष्टी की ऑयलिंग की सर की, लेकिन मैं डेली रोज़ मिष्टी की ऑयलिंग नहीं करती हूँ। मैं मिष्टी का जो सर है ना वो हफ्ते में 3 दिन धुलाती हूँ, एक संडे को, एक वेडनेसडे को और एक फ्राइडे को। तो ये 3 दिन उसके मैं सर धुलाती हूँ, तो उससे एक रात पहले मैं उसकी ऑयलिंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर इस तरीके से जो है मेरा नाइट रूटीन हो जाता है। और बस क्लीन कर लिया है किचन को, बर्तन साफ़ कर दिए हैं और यहाँ पर इनके लिए जो है ग्लास में दूध कर दिया है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान, जैसे जो भी खाना थोड़ा बहुत बचा था वो फ्रिज में पहुँचा दिया है, दूध फ्रिज में रख दिया है और किचन जो है अच्छे से क्लीन कर उस और गैस के बटन वगैरह जो भी हैं वो चेक कर लिए हैं और किचन को बंद कर दिया है। दूध दे दिया है इनको और मैं चली गई हूँ यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे ना सूट में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पर गाउन डाल ली है और बस यहाँ पर पानी पी लूँगी और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में। तो आपको मेरा ये नाइट रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। गुड नाइट।